नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 19वें और अंतिम अध्याय में भगवान श्री हरि स्वयं पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि पुरुषोत्तम मास का व्रत, जप, तप, स्नान और दान अन्य सभी साधनों से श्रेष्ठ है। इसी अध्याय में राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का रहस्य भी प्रकट होता है और ये बताया जाता है कि किस प्रकार एक तोते के रूप में जन्मे शुकदेव ने अपने पूर्व जन्म के पिता का कल्याण किया। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें। भगवान श्रीहरि ने सुदेव ब्राह्मण से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम पर क्यों प्रसन्न हुआ? जब मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आया, तब तुम और तुम्हारी पत्नी पुत्र वियोग में यहीं बैठे रहे। अनजाने में ही तुम दोनों से उपवास और पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई। भगवान ने आगे बताया कि एक बार वेदों में बताए गए साधनों और पुरुषोत्तम मास के पालन की महिमा की तुलना की गई। तब पुरुषोत्तम मास का पालन सबसे श्रेष्ठ और भारी सिद्ध हुआ। इसलिए यह मास संसार में अत्यंत पूजनीय और सम्मानित माना जाता है। भगवान ने कहा कि जो मनुष्य इस दुर्लभ मानव जन्म को पाकर भी पुरुषोत्तम मास में जप, तप, स्नान, दान और भक्ति नहीं करता, वह अनेक जन्मों तक दरिद्रता और कष्टों का सामना करता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो श्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम मास का पालन करेगा, वह धन्य और भाग्यशाली होकर अंत में भगवान को प्राप्त करेगा। इतना कहकर भगवान श्रीहरि गरुड़ पर आरूढ़ होकर अपने दिव्य धाम वैकुंठ लौट गए। भगवान के प्रस्थान के बाद सुदेव ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उनका पुत्र सुखपूर्वक रहने लगे। सुदेव को बार बार यह आश्चर्य होता कि ऐसा महान और चमत्कारी मास उसने पहले कभी न देखा और न सुना था। इसके बाद वह अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा से पुरुषोत्तम मास का पालन करने लगा। तब ऋषि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा से कहा, हे राजन, वही सुदेव ब्राह्मण, अब तुम राजा दृढ़धनवा के रूप में जन्मे हो। पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से तुमने महान ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त किया है। वाल्मीकि जी ने आगे बताया कि सुदेव का पुत्र शुकदेव 12,000 वर्ष तक जीवित रहा और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। बाद में वही शुकदेव एक तोते के रूप में जन्मा। एक दिन वह तोता वन के सरोवर के पास वटवृक्ष पर बैठा था। उसने अपने पूर्व जन्म के पिता राजा दृढ़धनवा को संसार के मोह और विषय विकारों में फंसा देखा। तब उसके हृदय में करुणा जागी। उसने सोचा, यदि मैं अपने पूर्व जन्म के पिता को ज्ञान देकर उनका कल्याण नहीं करूंगा, तो मेरा ज्ञान भी व्यर्थ हो जाएगा। यह विचार करके उस तोते ने राजा को उपदेश दिया और उन्हें आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। इस प्रकार राजा दृढ़धनवा का मोह दूर हुआ और उन्हें सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। सीख: पुरुषोत्तम मास सभी व्रतों और साधनों में श्रेष्ठ माना गया है। भगवान भक्तों की भावना देखते हैं, केवल बाहरी कर्म नहीं। अनजाने में किया गया पुण्य भी महान फल दे सकता है। पूर्व जन्म के शुभ संस्कार जीव के साथ बने रहते हैं। सच्चा ज्ञान स्वयं के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करता है। पुरुषोत्तम मास का श्रद्धापूर्वक पालन भगवान की प्राप्ति का मार्ग है। इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 19वां अध्याय तथा ये दिव्य कथा पूर्ण होती है। जय श्री राधे कृष्ण, जय पुरुषोत्तम भगवान।